हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हो वो 70% लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप वो जो लाल बटन है वो दबा दीजिए। यह है इंग्लिश ग्रामर का 7वां लेसन। इस लेसन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हम इसमें कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये आप सीखेंगे इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में मैं हर जो पार्ट्स है उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो आपको एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है और ये वीडियो पूरा देखना है। इसके अंदर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सब नोट करना है आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ आपको नोट करना है और याद करना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट बहुत फॉलो किया जाता है। लोग पागल है क्रिकेट के पीछे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग क्रिकेट देखते होंगे और फॉलो भी करते होंगे। तो मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो क्या हर प्लेयर का जो काम है वो एक ही है? नहीं, उसमें तो कोई बॉलर्स होते हैं, कोई बैट्समैन होते हैं, कोई विकेट कीपर होता है। तो बॉलर्स का काम है कम से कम रन देना और विकेट लेना। बैट्समैन का काम है रन बनाना और विकेट कीपर का काम है बॉल को रोकना और कैच को लेना। जिस तरह क्रिकेट में सारे खिलाड़ियों के जो रोल है वो अलग अलग है, उसी तरह किसी कंपनी में भी आप जाओगे तो कंपनी में हर तरह के लोग काम काम करते हुए आपको मिलेंगे। कोई चपरासी होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, कोई स्वीपर होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, कोई अकाउंटेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं और उस पोस्ट पर बैठने वाले लोग उस पोस्ट के अनुरूप जो काम है वो काम करते हैं। जैसे क्रिकेट में हर एक प्लेयर का एक रोल और कंपनी में हर एक एम्प्लॉय का एक रोल रहता है, वैसे ही इंग्लिश के सेंटेंस में हर एक वर्ड वर्ड का एक रोल है। ठीक है, तो अंग्रेजी सेंटेंस में कुल 8 रोल है। उस 8 रोल के ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 रोल के ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। बेसिकली हमें ये पहचानना होता है या इनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन सा रोल निभा रहा है सेंटेंस में। ठीक है, कौन सा वर्ड कौन सा रोल निभा रहा है सेंटेंस में। तो उसे जानने के लिए रोल कौन से हैं ये पहले जानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि रोल जाने बिना हम कैसे पता करें कि कौन सा रोल कर रहे हैं। तो रोल पहले पता होना चाहिए, यानी कौन सा वर्ड कौन सा काम कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो काम कौन से हैं या रोल कौन से हैं ये पहले हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो हमने देखा कि सेंटेंस में जितने रोल हैं उन रोल के समूह को, उन रोल के ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उसका जो अंग्रेजी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। Words are divided into different kinds or classes according to their use and their work in the sentence। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे कि जो वर्ड्स है वो अलग अलग ग्रुप में या क्लासेस में बटे होते हैं उनके काम के आधार पर, उनके उपयोग के आधार पर। तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। या उस क्लास को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक बना नहीं है नहीं, वैसे बन भी नहीं सकता। तो हम दूसरा एक डेफिनेशन में देखते हैं। एवरी वर्ड कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। फंक्शन इन ए सेंटेंस यानी सेंटेंस में जो वर्ड जो काम कर रहा है उस आधार पर, उस काम के आधार पर उस रोल को एक कैटेगरी बनाया गया है। उस कैटेगरी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि आप इसे ऐसा समझिए कि आप अगर कोई क्रिकेट टीम में खेलते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं या विकेट कीपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। क्रिकेट में और क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, है ना? वैसे ही अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो तो चपरासी से लेकर सीईओ या जनरल मैनेजर कोई भी काम आप कर सकते हो आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर। अब आपकी योग्यता, आप कौन सा काम करना चाहते हो ये आपकी योग्यता और आपकी पसंद के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इतने सारे कैटेगरीज हैं। क्रिकेट खेलना चाहो तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं या विकेट कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर सेंटेंस में कोई वर्ड है तो वर्ड 8 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप में आएगा। 8 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप में आएगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन से ग्रुप हैं जिसके अंदर वर्ड्स आ सकते हैं। वो कौन से ग्रुप हैं जिसके अंदर वर्ड्स आ सकता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये हमने देख लिया। अगर आपको समझ में ना आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एक एक जो ग्रुप है उन सब पे मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप के अंदर वर्ड्स होते हैं। तो देर आर यूजुअली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इंग्लिश सेंटेंस में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम ये 8 का जो
काम है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। क्योंकि आर्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमने देख लिया, कितने हैं ये भी जान लिया। अब ये कौन कौन से हैं इसे भी जान लेते हैं। ठीक है, इंसान के शरीर में तीन भाग होते हैं। कौन से? सर, धड़ और हाथ पैर। ये तीन भाग होते हैं, हमने स्कूल में बचपन में सीखा था ना। आप सबने भी सीखा होगा, मैंने भी सीखा है। तो हम सबने स्कूल में ये सीखा है कि इंसानी शरीर में तीन भाग होते हैं, सर, धड़ और हाथ पैर। उसी तरह इंग्लिश सेंटेंस से उसके 8 भाग हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 8 भाग हो सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सारे के सारे 8 भाग जो है वो सारे सेंटेंस में होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी में दो होगा, किसी में तीन होगा, किसी में चार होगा, किसी में एक 5 होगा, किसी में 7 होगा, किसी में 8 होगा। सब में 8 नहीं होगा, किसी में एक दो में ही होगा, भी हो सकता है। ठीक है, एक दो भी हो सकता है। तो सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है उस वर्ड को देखकर हमें पहचानना होता है कि कौन से ग्रुप का वर्ड होगा। 8 ग्रुप तो है, तो कोई वर्ड अगर है सेंटेंस में तो वर्ड कौन से ग्रुप में आएगा ये हमको पता होना चाहिए, और हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ग्रुप में ये वर्ड आएगा। इसलिए हम ये ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 8 स्पीच हैं, 8 स्पीच में से किसी एक स्पीच में वो वर्ड आ सकता है। ठीक है, हर एक वर्ड को पहचानने की जो क्षमता है अपने में होनी चाहिए। तो ग्रुप कौन से ये देख लेते हैं, उसके बाद उस ग्रुप में कौन से वर्ड आएंगे वो आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है। अब कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं। तो जो वर्ड्स होंगे वो कोई ना कोई एक प्रकार में आएगा ही। तो वो समझते हैं कि कौन सा वर्ड आएगा तो कौन सा वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में माना जाएगा, देखते हैं। तो पहला है नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन यानी कोई पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम। कोई व्यक्ति का नाम होगा तो वो नाउन होगा, कोई जगह का नाम होगा तो वो नाउन होगा, कोई चीज का नाम होगा तो वो नाउन होगा, कोई आइडिया तो भी वो नाउन ही होगा। A noun is the name of a person, place, thing और idea। मैन एक नाउन है। CMS कॉलेज एक कॉलेज का नाम है, नाउन है। हाउस घर, नाउन है। हैप्पीनेस खुशी, नाउन है। तो नाउन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सिखाया हुआ है चैप्टर 2 में, लेसन 2 में। वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। और नाउन के बारे में हम पूरा एक क्लास लेंगे तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा नाउन क्या है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई व्यक्ति, जगह, चीज या आइडिया का नाम होगा वो नाउन होगा। दूसरा है प्रोनाउन। अब देखो, नाम के बदले सेंटेंस में जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उस नाम के जगह पे हम दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं
उसे कहते हैं प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of a noun। नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को हम कहेंगे प्रोनाउन। जैसे कि ही, वी, दे, इट, ये सब प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। और भी हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। अभी बस ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अब देखो, कोई एक्शन है, कोई क्रिया है, खाना पीना, दौड़ना, बोलना, सोना, बैठना, चलना, फिरना, काम करना, लिखना, पढ़ना, ये सब एक क्रिया है, एक्शन है। उस एक्शन को कहते हैं वर्ब। जैसे कि जंप, ईज, राइट, बिकम। तो जो भी हम क्रिया करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। यानी सेंटेंस में अगर कोई क्रिया होगा, कोई एक्शन होगा, तो उसे हम वर्ब कैटेगरी में डाल देंगे, वर्ब के फॉर्म में वो आएगा, ठीक है। A verb expresses action और being। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी हिंदी में जिसे विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव modifies और describes a noun और pronoun। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। कुछ खास बातें हमें बता रही है, जैसे कि प्रिटी, ओल्ड, ब्यूटीफुल, ब्लू, स्मार्ट, ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव है। प्रिटी गर्ल, बोल्ड वुमन, ब्लू वेल, स्मार्टफोन, है ना। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ खास बातें बता रही है। तो गर्ल तो होता ही है, लेकिन गर्ल के आगे अगर प्रिटी लगा दें तो वो खूबसूरत लड़की बन जाएगी, प्रिटी, प्रिटी गर्ल। एक फिल्म भी है, आप अगर इंग्लिश फिल्म देखते हो तो एक इंग्लिश फिल्म भी है जिसका नाम है प्रिटी वुमन। देखिएगा, अच्छी फिल्म है। ओल्ड मैन या ब्लू कार, स्मार्ट टेलीविजन, ये सब स्मार्ट बॉय। तो बॉय तो है, पर कैसा बॉय है, स्मार्ट बॉय है, एडजेक्टिव, ठीक है। चौथा है एडजेक्टिव। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब भी एडजेक्टिव की तरह डिस्क्राइब करता है, कुछ बताता है। किसके बारे में, वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, या फिर एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, या फिर दूसरा कोई एडवर्ब होगा उसके बारे में कुछ बताएगा। समझ रहे हो। एन एडवर्ब modifies और describes a verb, an adjective और another adverb। यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें बताएगा। जनरली आमतौर पर जो एडवर्ब है वो एल वाई से खत्म होगा, एल वाई, लास्ट में एल वाई होगा। जैसे कि जनरली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल। वेल में एल वाई नहीं है, पर वेल भी एडवर्ब है। छठा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भी एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के आगे लिखते हैं, जिससे वो उसको एक फ्रेज बना दिया जाए, या या किसी वर्ड के आगे वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए भी लिखते हैं। फ्रेज क्या है,
वो सब हम आने वाले जो वीडियोस है उसमें देखेंगे। अभी आपको उसके बारे में सोच के टेंशन लेना नहीं है। ये सब जितने भी मैंने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं उन सब पे मैं एक एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाय, विथ, अबाउट, अंटिल, ये सब प्रपोजिशन है। सातवां है कंजक्शन। दो वर्ड, फ्रेजेस या क्लोजेस, इन सबको जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। A conjunction joins words, phrases और clauses, जैसे कि and, but, और, while, because, ये सब कंजक्शंस हैं। यानी ये शब्द जो है किसी वर्ड को, फ्रेज को या क्लोज को जोड़ने के लिए लिखते हैं। ठीक है, आठवां और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। देखो, इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो अपना इमोशन व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। हो, वाओ, उप्स, ये सब जो है वो इंटरजेक्शन है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। इमोशन व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आज हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब नोटबुक पे नोट कर लिया है। इसके नाम याद कीजिए, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और नाम याद कीजिए। और इन सब के बारे में, इन आठों के आठों जो पार्ट ऑफ स्पीच से पार्ट ऑफ स्पीच है, उन सब के बारे में मैं एक एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अपने कीमती समय से टाइम निकाल कर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो या मुझसे आप बात करना चाहते हो तो ट्विटर पे और लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ। मुझसे आप बात कर सकते हो किसी भी विषय पर। जरूरी कि इंग्लिश में ही बात करें, किसी भी विषय पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं। ठीक है, खुश रहिए।